एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है? इमरान जी, कल ही एक प्रवक्ता आपके पंजाब के शेरगिल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। चलिए, इससे पहले जिन लोगों ने चुनावों के पीछे पार्टियां छोड़ी, आप कह सकते हैं कि इनका कोई चुनावी फायदा ये लोग अपना देख रहे होंगे, लेकिन अब तो खबरें हैं कि इस G23 के जिसके नेता गुलाम नबी आजाद थे, सौरभ उसमें जी एक बहुत उसमें बहुत सामान्य सी सारे बात लोग है। हैं जो असंतुष्ट हैं और वो भी पार्टी सौरभ जी छोड़ एक सकते बहुत हैं। सामान्य सी बात है। देखिए सौरभ सौरभ जी एक बहुत सामान्य सी बात है। ये राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में रह करके राजनीति करने के लिए एक मुश्किल समय है, एक कठिन समय है। 3571 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आइए चलिए ना साथ। नहीं चल पा रहे हैं आप, उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आप आइए, महंगाई के मुद्दे पे पुलिस से भिड़िए ना, बैरिकेड लांघिए ना, चलिए 7-7 घंटे आप डिटेन रहिए ना, पसीने से तरबतर होइए ना। जिस दिन से सांसद बने हैं हम लोग, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब जश्न मनाने का या खुश होने का समय मिला हो। कहीं पुलिस के हाथों डिटेन हो रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, कहीं नारा लगा रहे हैं सड़क से सदन तक। आइए ना, ये एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में आपको बहादुर बनना पड़ेगा। जब ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सारी एजेंसियां हैं आपको डराने के लिए। या तो आप डर जाइए या फिर राहुल गांधी के साथ चलिए। राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़िए ना। कौन मना कर रहा है? आपको लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद डर कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है किसी से? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो आंसू बहाए थे विदाई समारोह में, उन आंसुओं का कर्ज उतारा है उन्होंने। तो आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं उन पर कि उनके मन में बीजेपी के लिए कोई प्रेम है? उन्हें पार्टी का कर्ज उतारना चाहिए था। वो नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे वरिष्ठतम नेताओं को इस वक्त पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। में जो वो छोड़ के जाएगा, वो कार्यकर्ताओं की आलोचना भी सुनेगा, वो कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी झेलेगा। नहीं, वो ये लिख रहे हैं कि हम तो मैं आज भी कांग्रेस आपकी पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस की विचारधारा का ही प्रचार प्रसार करता रहूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अपमान हो कपिल सिब्बल जैसे नेता के ऊपर जो इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में, उनके घर के ऊपर जाकर के पथराव कराया जाता है। और वो कह रहे हैं ये सब एक कोटरी है। राहुल गांधी एक कोटरी से घिरे हुए हैं वही, और वो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये अनुभवहीन लोग हैं जो इस वक्त राहुल गांधी को घेर कर पार्टी चला रहे हैं। संस्कृति नहीं है ये, नहीं, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है पथराव और पत्थर। वो अगर किसी उनके लोकल कार्यकर्ता ने, चूंकि कपिल सिब्बल साहब यहां से सांसद रहे हैं, तो अगर किसी लोकल कार्यकर्ता ने कोई नारा लगा दिया, गुस्सा प्रकट किया, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। आप चिन्हित करके ये नहीं बता सकते कि उसमें कांग्रेस का कोई पदाधिकारी था। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का स्टाफ पार्टी चला रहा है। जब आप महत्वपूर्ण पदों पर थे 42 वर्ष, तब आपको ऐसा कभी क्यों फील नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का स्टाफ जो है वो फैसले लेता है? तब तो बहुत अच्छा था। आज आप कह रहे हैं कि स्टाफ जो है वो फैसले ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे हैं, शायद इसलिए। नहीं, उन्होंने तो सोनिया गांधी जी की तारीफ की कि 10 वर्ष यूपीए 1 और यूपीए 2 में यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर जिस तरीके से समन्वय के साथ वो सरकार चली, उसके जिम्मेदार सोनिया गांधी है। उन्होंने उनको श्रेय दिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2013 में जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को बनाया गया, पार्टी का पतन शुरू हो गया। अगर आजाद साहब आप सोनिया जी को श्रेय दे रहे हैं कि सोनिया जी ने बहुत अच्छे से पार्टी चलाई, यूपीए चलाया, तो कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लीजिए। आज वो बीमार हैं, वो विदेश में हैं, इलाज कराने गई हैं, आप यहां त्यागपत्र दे रहे हैं। ये कौन सी वफादारी है? ये कौन सा पार्टी नेतृत्व के प्रति सम्मान है? कौन सा लगाव है ये? आप सोनिया जी का ही लिहाज कर लीजिए ना। ऐसे में राहुल जी पे सारा ठीकरा फोड़ करके, क्योंकि राहुल जी रिफॉर्म, एक्चुअल बात यही है कि राहुल जी रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल जी नौजवानों को मौका दे रहे हैं, राहुल जी नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं। तो एक पूरी जमात है जो G23 बना करके बगावत करेगी। तो अब आप मान रहे हैं कि G23 में शामिल जितने और नेता हैं ये सब बागी हैं, इन सब की अब कोई निष्ठा नहीं है कांग्रेस में? नहीं, सब बागी नहीं है, सब बागी नहीं। आप संदीप दीक्षित जी का पत्र पढ़िए ना। मकसद क्या है, मंशा क्या है? संदीप दीक्षित जी ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, परिवार में शिकायतें होना अपनी जगह है, लेकिन उस शिकायत को बगावत के अंजाम तक ले जाना यह गलत बात है। यह पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है।
और अंततोगत्वा त्यागपत्र दे देना। इसका मतलब शुरू से पहले दिन से आपकी मंशा यह थी कि हम इस तरह का फोरम बनाएंगे और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानी जाएगी तो हम यही तो त्यागपत्र कह दे रहे हैं देंगे। इमरान जी की पार्टी में लोकतंत्र है कहां, ये बातचीत तो होती ये नहीं पार्टी के है। हित में और तो अब बात तो वो नहीं ये है। कह रहे हैं कि एक प्रॉक्सी को पार्टी का लीडर बनाने की तैयारी है। आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि अशोक गहलोत को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। उन्होंने इशारों में कहा एक प्रॉक्सी को बनाएंगे और वो प्रॉक्सी कठपुतली होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र क्या होगा कि आप बगावत का झंडा बुलंद करते हैं और पार्टी आपसे कोई सवाल तक नहीं करती। कई कई वर्ष आपको पार्टी के फोरम पे बुलाती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप 15 अगस्त को आते हैं, सोनिया जी और राहुल जी के साथ झंडा लेकर के चलते हैं। इससे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी में और क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र जाके झेलिए तो समझ में आए। नितिन गडकरी जैसा सीनियर व्यक्ति एक झटके में संसदीय कार्य समिति से बाहर कर दिया जाता है, चूं तक नहीं निकलती किसी की। लोकतंत्र देखना है तो कांग्रेस का लोकतंत्र देखिए आंतरिक। नहीं, कांग्रेस के कोई अगर ये लोकतंत्र में इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र चले नहीं मैं है। चले, ये बात आपकी ठीक है कि 23 लोगों ने गुट बना करके बाकायदा अपनी बातें, अपनी शिकायतें रखी, उनकी शिकायतें सुनी भी गई। अब उस पर अमल कितना हुआ, उसी बात का रोना जो है वो गुलाम नबी आजाद रो रहे हैं, उसी की शिकायत करेंगे। उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, ये तो एक बात हुई। लेकिन अमल हुआ ना जी, कैसे सौरभ जी? अमल हुआ ना। अल्ले देकर के एक या दो व्यक्ति आपको G23 में ऐसे बचे होंगे जो अभी शिकायत कर रहे हो ना, बाकी लोग तो सब अपने अपने गृह राज्यों में या अपनी अपने फोरम पे काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।